हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपको सिखाता हूँ मैथमेटिक्स इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और आज हम मैथमेटिक्स सीखने के दौरान पहुंच चुके हैं बीएससी की पार्ट 2 के, या कहो सेमेस्टर 3 के प्यारा सा बुक डिफरेंशियल इक्वेशन के नए से वीडियो लेकर के। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के बेहतरीन सा टॉपिक है। इसको कहो तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कहा जाए तो कोई बुराई वाली बात नहीं हो। डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके दिखाना है, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन का भी यूज है इसके अंदर में। मेरा प्यारा सा ऐप है, आप सभी को जानकारी में होगा इस ऐप के बारे में। हमारा ऐप है प्यारा सा ऐप ठाकुर सर एकेडमी। यहाँ पर 11 12 बीएससी जेडब्ल्यू CUET के कोर्सेज लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप डेमो देख सकते हैं। किसी भी कोर्स को परचेज करने से पहले टीचर्स के साथ चैट कर सकते हैं, अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं कोर्सेज पर। यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस चलती है सब का फ्री PDF नोट्स आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और किसी भी तरह का कोर्स के रिगार्डिंग बातचीत करनी हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9155545177। ठीक है बंधु, आते हैं सबसे पहले भैया यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालने के पहले प्रॉब्लम्स पर। बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर आप रूल या कंसेप्ट नहीं लिख बताते हैं इसमें, तो मैंने इसमें कंसेप्ट के साथ हम आपके सामने लेके आए। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज फॉर ऑफ द सीरीज ऑफ लॉगरिथमिक स्पाइरल। स्पाइरल्स आर इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको आर इज इक्वल टू ए का पावर थीटा, इसमें ए जो है पैरामीटर है यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समझ सकते हैं इसको। तो आपको करना क्या है, इसका निकालना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। कंसेप्ट सीधा सीधा समझिएगा आप कि जो दिया होगा कर्व उसको डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करने के बाद कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। उसके बाद जहां dr बटा डी थीटा दिखता होगा उसकी जगह पुट करना है -r² डी थीटा बटा dr। तब जो रिजल्ट आएगा उसको सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देना है, अपने पास से यार हो जाएगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। सिंपल। तो देखिए जैसे हमारे पास में यहाँ पर कर्व दिया है, लॉगरिथमिक स्पाइरल को छोड़िए, सीधा समझिए कि कर्व लिखा हुआ है अपने पास। इवन कर्व का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन दिया है r इज इक्वल टू में a का पावर थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लो। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में dr बटा डी थीटा, और यहाँ a का पावर थीटा इंटू में log a के पावर x का डिफरेंशिएट करते हैं ना, a का पावर x log a, वैसे a का पावर थीटा का a का पावर थीटा log a। इसमें आपको क्या करना है, a को गायब करना है, तो मिला के इसके जगह पे r लगा दो ना, ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। ए को हटा के यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना ए, उसको हटाना है। अच्छा यहाँ भी तो अपने पास में ए है, तो थोड़ी दुविधा वाली बात है भाई। देखो ध्यान से समझ। मैं इसको दूसरा तरीका से भी आपके सामने पेश कर सकता हूं। देखो यहाँ पर क्या है अपने पास में, यहाँ पर जो दिख रहे हो ये log a, ये दोनों, इस दोनों में से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट log a को गायब करना है। कैसे गायब होगा log, मतलब a को गायब करना बेसिकली कहा जाए। हम इतना तो कह सकते हैं सर यहाँ पर से कि सर ये तो dr बट्टा डी थीटा है, ये तो बन जाएगा अपने पास में r। ये जो log a है इसमें से a कैसे गायब होगा, a कैसे गायब होगा, मेन पॉइंट ये। एक काम कर सकते हैं, सुनो, मैं थोड़ा सा इसका वे बदल देता हूं। यहां पर से मैं ले लिया यहां पर टेकिंग log, यहां पर से जैसे log लगा दूंगा तो ये बन जाएगा अपने पास में log r बराबर में log a का पावर थीटा। इससे हम ये कर सकते हैं कि log r बराबर में थीटा इंटू में log a। इसको फर्स्ट कंसीडर कर लो। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास आएगा 1/r, साथ में dr बटा डी थीटा। और इधर में देखोगे तो हमारे पास थीटा का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, log a बचेगा।
अब यहाँ पर ये बात ये हो गई, इस दोनों में से पहले ए को गायब करना है। ए कैसे गायब होगा सर? सिंपल लॉजिक समझिए, लॉग ए ही गायब कर दो। लॉग ए जो है ना, इसका वैल्यू इसमें डाल दो, गायब हो जाएगा। इसको सेकंड बिना माने भी काम चल सकता है, इसको आप उठा के इसमें पुट कर दो, पुटिंग इन फर्स्ट कर दो, पुटिंग इन फर्स्ट। जैसे पहला वाला में पुट करोगे तो अपने आप जो है लॉग ए के जगह पर पहुंच जाएगा, लॉग ए के जगह पर इतना पहुंचा दोगे, तो हमारे पास हो जाएगा सर लॉग आर इज इक्वल टू थीटा इंटू लॉग ए की जगह 1/r साथ में डी आर बट्टा डी थीटा। सही है। अब आपको यहां पर करना क्या है सर? डी आर बट्टा डी थीटा के जगह पे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बट्टा डी आर लगाना है और सेपरेट करना है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने के लिए हम लोग इसमें पुट कर देंगे डी आर बट्टा डी थीटा के जगह पर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बट्टा। इसका मतलब यहां से कह सकते हो कि लॉग आर बराबर में थीटा बट्टा में आर इंटू में यहां पर से हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बट्टा में डी आर। सिंप्लीफाई करिए और सेपरेट करिए। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं सर। सेपरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर? डी आर को इधर भेज देते हैं, थीटा को डी थीटा के साथ इधर ही छोड़ देते हैं। मतलब यहां पर से हम लिखने जा रहे हैं सर लॉग आर बट्टा में आर है, अब बराबर के उस साइड में माइनस थीटा डी थीटा है। अच्छा, लॉग आर बट्टे आर के साथ डी आर भी लगा लो ना, डी आर भी तो चला गया इस साइड में। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, सेपरेट हो गया ना, एक तरफ आर वाला एक तरफ थीटा वाला, बस इंटीग्रेट कर लो इसको। इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर से तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा लॉग आर बट्टा में आर साथ में डी आर, इधर इंटीग्रल माइनस थीटा डी थीटा। यहाँ पर से अगर देखोगे, यहाँ पर से देखो, ठीक है, तो मन में सोच लो कि तुमने लॉग आर का नाम रखा जेड, तो 1/r डी आर बन गया डी जेड, मतलब जेड डी जेड है। और जेड डी जेड का मतलब इंटीग्रेशन कितना? जेड स्क्वायर बट्टा 2, जेड स्क्वायर 2 बोले तो लॉग आर का स्क्वायर बट्टा में कितना 2, इधर डी थीटा है तो थीटा है तो इसको दो थीटा स्क्वायर बट्टा 2 इंटीग्रेशन, अब प्लस में सी बट्टा 2 ही लिख लो, तो दो कैंसिल हो जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में। तो हमारे पास में आ जाता है सर लॉग आर का स्क्वायर, आप फिर बराबर के उस साइड में है या इस साइड ले लो, प्लस में थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी। आपके सामने जो ये तैयार दिख रहा है यही हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। आगे बढ़िए सर, फिर आ जाइए सर, ये भी अपने पास में है, कौन सा सर? पोलर कर्व के बारे में बात। यहाँ पर देखो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है आपको कार डायोड का आर इज इक्वल टू में ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो कार डायोड इस कर्व का नाम होता है, आप सीधा लिखो गिवन कर्व लिख दो, उसके बाद आपको बस शुरू कर देना अपना कार्यक्रम में क्या शुरू करना है? इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो, आप चाहो तो इसको लॉग लगा के भी खेल सकते हो, बड़ा अच्छा रहता है। नहीं, अगर सिंपल हो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर थीटा, तो जैसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में आएगा डी आर बट्टा में डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू 1 का 0 कॉस का माइनस साइन थीटा। और उसके बाद यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं सर डी आर बट्टा में डी थीटा है, और इधर जो मामला है ये तो माइनस साइन है, इसको ए को हटाना पड़ेगा। ए कैसे हटेगा? तो इसमें से ए का मान निकाल के इसमें डाल देंगे, ए का मान हो जाएगा आर बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा, आर बट्टा में 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू में माइनस में साइन थीटा। अब जो है यहाँ पर से देखो कि डी आर बट्टा में डी थीटा हो गया है, यस सर। अब यहाँ पर जो है एक काम करो ना, उतना काहे घूमोगे, अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है ना, तो डी आर बटा डी थीटा के जगह पर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बटा डी आर लिख करके
तब जा करके जो है हम देखेंगे कि कहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना। ठीक है, मतलब इसमें हमें यहाँ पर से फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, मैं शॉर्ट में देता हूँ ओटी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए आपको पुट कर देना है डी आर बट्टा में डी थीटा इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बट्टा यार, ये पुट कर देना है आपको। पुट करोगे तो हमारे पास जो कहानी बन के आएगा वो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर से आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर डी आर बट्टा डी थीटा बट्टा डी थीटा बट्टा में डी आर, बराबर के उस साइड में माइनस आर साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा। अब इतना कर लिए तो अब इसका तो हमको फाइनल दुनिया में जाना है, मतलब फाइनल रिजल्ट लाने के जाने दुनिया में जाना है। इधर तोड़ मोड़ करने से ज़्यादा फायदा नहीं है। अब यहाँ जो सिचुएशन बना है इसके हिसाब से इसको आप सेटअप लगाओ। यहाँ से देखो आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो रहा होगा अपने पास। यस सर, अब इसको सेपरेट करना है, थीटा वाला एक तरफ आर वाला एक तरफ, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। इस दोनों तरफ में उल्टा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/r डी आर बट्टा में डी थीटा, और इधर में अपने पास में आ जाएगा सर 1 प्लस में कॉस थीटा बट्टा में कितना साइन थीटा, और साथ में अब सेपरेट कर सकते हैं। देखो ना, इधर डी थीटा चल जाएगा, एक तरफ थीटा वाला एक तरफ आर वाला, तो 1/r इंटू डी आर इज इक्वल टू में 1 प्लस में कॉस थीटा, इसको तो फार्मूला भी लगा सकते हो उसको सिंपल करने के लिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और साथ में डी थीटा। यहां से देखोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे तो इसके हिसाब से क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन के हिसाब से इंटीग्रल ऑफ 1/r साथ में डी आर इज इक्वल टू में ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, है ना, कॉट थीटा बाई 2 साथ में डी थीटा। आप इंटीग्रेशन साइन लगा करके लगाने के बाद भी आप ये काम कर सकते हो, मतलब फॉर्मूला के सिंपल कर सकते हो। इसका हो जाएगा सर लॉग आर, इसका हो जाएगा लॉग साइन थीटा बटा 2, कोफिशिएंट आता है डिवाइड में, इस बात को नहीं भूलेंगे। आप प्लस में जब सब लॉग ही है तो कांस्टेंट भी लॉग सी ले लो, आसान रहेगा। ये 2 जाएगा इनटू में लॉग आर, लिख सकते हैं यहां पर से हम लोग लॉग आर इज इक्वल टू में 2 इंटू में लॉग साइन थीटा बटा 2 प्लस में लॉग सी। हम ऐसा कह सकते हैं 2 जाएगा पावर में, तो लॉग आर इज इक्वल टू में लॉग साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 प्लस में लॉग सी, यानी कि यहां से लिख सकते हो लॉग आर इज इक्वल टू में लॉग एम प्लस लॉग एन, मतलब लॉग एम इंटू एन। अब लॉग लॉग गायब कर लीजिएगा, हमारे पास क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू में आर इज इक्वल टू सी इंटू में साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। आप चाहो तो और थोड़ा सुंदर बना दो इसको, सी इंटू में इसका फार्मूला होता है 1 माइनस में कॉस थीटा बटा 2। ये सी बाई 2 जो है ना, इसका एक कांस्टेंट नाम दे दिए, सी बाई 2 तो कांस्टेंट है, इसका नाम बी रख दिए, और अपने सामने तैयार हो गया फार्मूला 1 बी, मतलब आर इज इक्वल टू में बी इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। हमने क्या कर दिया सो मालूम, हमने कर यही दिया कि भाई साहब सी बाई 2 के जगह पर बी रख दिया कांस्टेंट, अच्छा दिखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात, बहुत बढ़िया। आइए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द कर्व ऑफ द फैमिली ऑफ कार्डायोड। सेम चीज है, सेम चीज है, देखो सेम चीज है, बस यहाँ पर माइनस है, माइनस है तो सेम मेथड लेके चलेंगे और साइन माइनस समझेंगे। इवन कर्व, कर्व का इक्वेशन अपने पास में दिया हुआ है, r इज इक्वल टू में a इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी आर बटा डी थीटा निकाल लो, a रह जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस साइन तो प्लस हो गया भैया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब इसमें जो है हमें यहाँ पर क्या करना है सर, a का वैल्यू पुट करना, तो a का वैल्यू आएगा r बट्टा में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कितना सर साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो कि आपको a यानी आर्बिट कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया, हाँ सर। अब क्या करना है आपको, करना ये है बस कि रूल पे चलना है। रूल क्या था ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का,
कि हम इसमें रिप्लेस करेंगे डी आर बटा डी थीटा के जगह पर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बटा डी आर रिप्लेस करना है। लेकिन यहाँ पर लिख भी दीजिएगा कि हम फॉर ओटी के लिए ऐसे डायरेक्ट रिप्लेस नहीं करेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए। एग्जाम में पूरा नाम लिखिएगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे सर डी आर बटा में डी थीटा के जगह पर डी आर बटा डी थीटा के जगह पर आर स्क्वायर इंटू आर माइनस आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बटा डी आर बटा डी थीटा के जगह पर माइनस आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बटा डी आर। हम यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब सर ये आ चुका होगा अपने पास में, ये आ चुका होगा माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बटा डी आर इज इक्वल टू में आर इंटू में साइन थीटा और बट्टा में लिखोगे यहाँ पर से 1 माइनस में कॉस थीटा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करिए ना आप, क्या इंटीग्रेशन लाइक बना दीजिएगा। देखो यहाँ पर से हम देख रहे हैं कि माइनस, तो उस माइनस आर इंटू डी थीटा बटा डी आर है, उल्टा कर ना दो, दोनों तरफ में उल्टा कर दो, अब माइनस को उधर ही भेज दो। तो 1 बाय आर इंटू डी आर बट्टा में डी थीटा इज इक्वल टू में माइनस के साथ साइन थीटा बट्टा में 1 माइनस में कॉस थीटा। अब हम सेपरेट कर लेते हैं, थीटा वाले एक तरफ आर वाले एक तरफ। तो 1 बाय आर डी आर इज इक्वल टू में माइनस में साइन थीटा बट्टा में 1 माइनस में कॉस थीटा साथ में डी थीटा। अब इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिएगा, इंटीग्रेट करोगे इसमें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें हमारे पास में आएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाय आर इंटू डी आर इज इक्वल टू माइनस में साइन थीटा बट्टा में 1 माइनस में कॉस थीटा। आप चाहो तो यहाँ पर फार्मूला ही लगा के डाल दो, तो पता है अगला स्टेप में इंटीग्रेशन करना ही है, तो फार्मूला ही लगा लो, मतलब तोड़ लो इसको। हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि डायरेक्टो बिना तोड़े हुए भी काम चल जाएगा। इंटीग्रल ऑफ माइनस में साइन थीटा, माइनस तो बाहर छोड़ ही दिया हमने, साइन थीटा बट्टा में 1 माइनस में कॉस थीटा है साथ में डी थीटा। इधर जो अपने पास में था इसको भी हम कर सकते थे बिना तोड़े हुए अपना कार्यक्रम, नहीं इसमें हाँ एक क्या कर दी उधर, क्या इधर मैंने उल्टा नहीं करा क्या? ओ हो भी मामला गड़बड़ा जाता, सोच रहा हूँ ये भी तो उल्टा करना है ना भाई, उल्टा तो करना पड़ेगा। हमारे पास आएगा 1 माइनस में कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, बिल्कुल। अब इसका फार्मूला होता है सर 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2, और नीचे में फार्मूला हुआ सर 2 साइन थीटा बट्टा 2 इंटू कॉस थीटा बट्टा 2। यहाँ से देखोगे 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन कैंसिल हो जाएगा। हम इतना हैवी चीज लिखने से बच जाते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं, मतलब साइन बाई कॉस टेन थीटा बाई 2 लिख सकते, टेन थीटा बाई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो 1 बाई आर का लॉग आर, इधर में माइनस, इसका भी तो इंटीग्रेशन लिखते हैं हम लोग लॉग मॉड कॉस थीटा बाई 2, टेन का इंटीग्रेशन लॉग मॉड कॉस माइनस लॉग मॉड कॉस। उसके बाद सर यहाँ पर से हाफ डिवाइड में और फिर प्लस में कितना सर सी, ठीक है 2 को इंटू में भेज दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे पास मिल जाएगा सर लॉग आर इज इक्वल टू में लॉग आर इज इक्वल टू 2 इंटू में लॉग कॉस थीटा बटा 2 प्लस में टी, स्क्वायर भेज दो उधर में, तो लॉग आर इज इक्वल टू में लॉग कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 और साथ में सी का है ले लिए सर, लॉग सी ले लीजिए, लॉग सी लेने से और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर सर लॉग सी है, लॉग सी, ये भी लॉग सी, लॉग m इंटू एन पे खेल दीजिएगा, तो लॉग r इज इक्वल टू में लॉग c इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2। सेम पैटर्न का सवाल है, चाहते तो आप भी बना सकते हैं, लेकिन हम अगर छोड़ देंगे तो आप नाराज हो जाते हैं कि सर एक क्वेश्चन तो आप बोले डू योर सेल्फ, अब इसका आंसर कौन बताएगा। आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि एक क्वेश्चन अगर हम छोड़ दें तो आप लोग जस्ट कमेंट कर देते हैं कि सर इसका आंसर कौन बताएगा, सेम पैटर्न का सवाल है तब भी। तो चलिए हम आपके इस तकलीफ से मुक्ति दिला देते हैं। लॉग लॉग खत्म हो गया अपने पास में, सी छोड़ दिया, और इसका जो फार्मूला होता है वही लगा दो डायरेक्ट। इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है सर 1 प्लस में कॉस थीटा बटा 2,
यहाँ c/2 को एक नया नाम दे दो b, कांस्टेंट b, तो 1 प्लस में कितना cos थीटा। आपके सामने रिजल्ट तैयार है। ये c/2 के जगह पे कांस्टेंट b। अब देखो ये भी वही सवाल है, सेम सवाल है, 2a यहाँ लिखा हुआ है, इसमें पीछे वाला में a था। अब ये भी चीज आपको हम ही बताएंगे। तो देखो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में लगातार एक ही पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप चाहो तो आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में शौक से बैठ के बना सकते हो। तो हमारे पास में सर यहाँ पर कर्व दिया हुआ है, गिवन कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है अपने पास में, गिवन कर्व इज r इज इक्वल टू 2a इंटू में 1 प्लस में cos थीटा। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी आर बटा लगा देंगे डी थीटा, डिफ्रेंशिएट लिख भी दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ज़्यादा अच्छा रहता है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ से आ जाएगा डी आर बटा में डी थीटा, 2a हो गया सर कांस्टेंट, a 1 के जगह 0 cos का माइनस साइन, यानी कि लिख दिया हमने यहाँ पर से -2a इंटू में साइन थीटा। हम यहाँ पर से क्या करें सर, पुट कर दें, और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फॉर ओटी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए हम लोग इसमें पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे सर, तो डी आर बट्टा में डी थीटा के जगह पर -r² इंटू डी आर बट्टा, एक मिनट, डी थीटा बटा डी आर, इसको उल्टा करके r² से मल्टीप्लाई करके पुट करते, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, तब हमारे पास में आ जाएगा माइनस का r² इंटू में डी थीटा बटा डी आर इज इक्वल टू में माइनस का 2a इंटू, एक मिनट, जल्दी का काम शैतान का हो गया, पहले कांस्टेंट को एलिमिनेट किया ही नहीं। हाँ, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है मेरे भाई। इसका मतलब यहाँ पर जो 2a दिख रहा है ना, उस 2a की जगह लिख दो r बट्टा में 1 माइनस cos थीटा, तो r बट्टा में 1 माइनस में cos इंटू माइनस साइन, 2a के जगह पर r बट्टा में 1 प्लस cos थीटा, भाईजान 1 प्लस cos। तो यहां पर जो है अब आ चुका है माइनस r साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस में cos थीटा। तो सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है ये, r यहां से कैंसिल, माइनस भी कैंसिल, और अगर आप भविष्य में आगे बढ़ के देखते हो, हम इसको सेव पहले उल्टा कर लेते हैं। हमेशा r वाला कोशिश करो लेफ्ट में रखो, तो देखते हो जब कभी भी कर्व का एक क्वेश्चन दिया होता है ना, r इज इक्वल टू समथिंग लिखा रहता है, तो हमें r का वैल्यू थीटा के टर्म में चाहिए, इसीलिए हम r को लेफ्ट में रखने का कोशिश करते रहते हैं हमेशा। 1/r साथ में डी आर बटा डी थीटा, इधर भी उल्टा कर दो, 1 प्लस में cos थीटा बटा साइन थीटा। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या सर, 1/r साथ में डी आर इज इक्वल टू में 1 प्लस में cos थीटा बट्टा में साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ से कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/r इंटू डी आर इज इक्वल टू में इंटीग्रल ऑफ, इसको लगा दो ना फार्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 और नीचे में 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू में cos थीटा बटा 2, साथ में डी थीटा, साथ में डी थीटा, यहाँ से 2 खत्म, cos खत्म, cos बाय साइन हो गया cot, cos बाय साइन हो गया cot। तो यहाँ पर से लिखोगे कितना, log r, इधर में हमारे पास हो गया सर cot, है ना, cos बाय साइन cot, cot का इंटीग्रेशन log mod साइन, यानी कि log mod साइन थीटा बटा 2, 1/2 चला गया डिवाइड में, प्लस में log c। अब यहां पर से देखोगे तो log r इज इक्वल टू में 2 इंटू में log साइन थीटा बटा 2 प्लस में log c, फिर ये जो अपने पास में 2 है ये पावर बन जाएगा साइन का, इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से log r इज इक्वल टू में log साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 प्लस में log c, मतलब यहां से लिखिएगा log r इज इक्वल टू में log c इंटू में साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। यस, यही बात है। अब यहां पर से देखोगे log खत्म हो चुका है, हमारे पास हो चुका है r इज इक्वल टू में c इंटू में साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, और हम ये कह सकते हैं मेरे भाई मेरे बहन,
टू कि ये जो मामला है अपने पास में, इसको लिख सकते हैं हम लोग सी इंटू में वन माइनस में कॉस थीटा बटा में 2 फार्मूला होता है इसका। t/2 के जगह पर b लगा दो तो r इज इक्वल टू में b इंटू 1 माइनस में कॉस थीटा। कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हो, हम b लगा दिया, आप कुछ और लगा सकते हो, लेमडा लगा सकते हो, म्यू लगा सकते हो। t के जगह पर कुछ और कांस्टेंट पर कुछ और c/2 के जगह पर, मतलब c से अलग कांस्टेंट दिखने वाला लिख दिया। अब आते हैं सर, इससे पहले जो पढ़े थे वो सब पोलर था, अब आते हैं हम लोग इसमें कार्टिजन में। कहता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है आपको, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है। इसके लिए सर सिस्टम ऑफ पाराबोलाज हुज इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या कंसेप्ट है अपने पास में, डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में कर लो, कांस्टेंट को हटाना है, dy बाई dx की जगह माइनस dx बटा dy लगाना है और इंटीग्रेशन, मतलब प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पर x y में मामला आ चुका है। हमारे पास गिवन कर्व दिया हुआ है, या पाराबोलाज भी लिख सकते हो। कर्व का इक्वेशन दिया अपने पास में सर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको डिफरेंशिएट कर लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का लिखोगे यहाँ पर से 2y साथ में dy बटा dx इज इक्वल टू में 4a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन। हमको इस दोनों का यूज करके गायब करना है, किसको, 4a को, सॉरी a को गायब करना है। 4a गायब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट एक काम करो ना, यहाँ पर से 4a का ही मान डाल दो इसमें। हम यहाँ से लिख सकते हैं इसका मतलब देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4a के जगह पर ये तो 2y इंटू में dy बटा dx इंटू एक्स। या आप ये भी कर सकते हो, इसको x से मल्टीप्लाई करके तब दोनों को घटा दो, एक ही बात होगी, हट जाएगा ना दोनों, 4x कैंसिल हो जाएगा, ये भी लिख सकते हो। या हम 4a का मान डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दिए, इसमें x इंटू में था, x लिख दिए इंटू में, और यहाँ से एक y तो हम कैंसिल कर सकते हैं खुशी खुशी। अब हम लोग यहाँ पर से देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू में आ चुका है 2x इंटू डी वाई बटा। अब वही रिप्लेस करने का कार्यक्रम कर दीजिएगा, यहाँ पर वही हेडिंग बना दीजिएगा फॉर ओटी, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए हम लोग रिप्लेस कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर माइनस डी एक्स बटा वाई, यानी कि पुट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स जहां पर दिखाई देता है वहां माइनस डी एक्स बटा डी वाई। यानी कि आप यहां से देख पा रहे हो कि ये जो अपना इक्वेशन है वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x इंटू में माइनस डी एक्स बटा डी वाई। रिप्लेस कर दिया, अब सेपरेट करो, इंटीग्रेट कर लेंगे, इधर चल जाएगा ये डी वाई वाला y तरफ में, तो y इंटू डी वाई बराबर लिखोगे माइनस 2x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सर y इंटू डी वाई बराबर माइनस 2 इंटू में x डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करिएगा तो हो जाएगा y स्क्वायर बट्टा में 2 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 2x स्क्वायर बट्टा में 2, अब प्लस में c/2 ही कर दो, जब सब 2/2 रखा डिवाइड में तो कांस्टेंट भी c/2 कर दो। सब में से हटा सकते हैं हम लोग 2 को, आइए इस साइड ले आएंगे तो y स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर इज इक्वल टू c। ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हुआ, अगर एक तरह से कहा जाए तो ये हमारा जो हमारा है वो इलिप्स का इक्वेशन, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा है ना, लेकिन ये डिवाइड कर देंगे से एक्स स्क्वायर बाय समथिंग प्लस वाई स्क्वायर बाय समथिंग इज। अब आते हैं सर अगले क्वेश्चन की दुनिया में, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। इस कर्व के लिए हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है, प्रोसेस आपको सेम रखना है, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड हमने पढ़ाया था इंटीग्रल कैलकुलस में। इवन कर्व दिया अपने पास में, कर्व का जो इक्वेशन है वो है अपने पास x का पावर 2/3 प्लस में y का पावर 2/3 इज इक्वल टू में a का पावर 2/3। इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर लो और a गायब करने का कोशिश करना है, बस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हम लगाते हैं यहाँ पर, हमारे पास आ जाएगा 2/3 इंटू में x का पावर 3/2, ओई 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस, प्लस में इसका भी पावर पीछे करो और उसके बाद y का पावर 2/3 माइनस में 1 साथ में dy बटा dx इज इक्वल टू में 0।
2/3 गायब कर दो, 2/3 को गायब कर दो, 2/3 को गायब कर दो। x का पावर आता है -1/3 प्लस में y का पावर -1/3 इंटू में dy/dx इज इक्वल टू में 0। अब देखो ये जो अपने पास है इसमें ऑलरेडी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि a गायब हो चुका है, तो गायब करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे dy/dx की जगह पर -d का dy। फॉर ओटी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए हम लोग इसमें पुट कर देंगे dy/dx के जगह पर -dx/y। तो हम यहाँ से पाएंगे कि हमारे पास में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, ये x का पावर -1/3 है प्लस y का पावर -1/3 है, और इसके जगह पर हम इतना लिखने वाले हैं -dx/में dy इज इक्वल टू। अब इसको सेटिंग लगाओ। देखो सेटिंग क्या करना है भाई, एक काम करो, इसको उधर भेज या इसी को उधर भेज दो। तो y का पावर -1/3 है, इसी को उधर भेज दो। इसको उधर भेज दिए तो हमारे पास आएगा x का पावर -1/3 इज इक्वल टू प्लस बन जाएगा y का पावर -1/3 इंटू dx/dy है। थोड़ा एक कदम और चलें, चलिए सर हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 1/x का पावर 1/3, इधर भी लिख सकते हैं 1/y का पावर 1/3। थोड़ा अब आसान हो जाएगा। अब सेपरेट कर दो, ये इस साइड चलाएगा y वाला एक तरफ में, ये इस साइड चला गया x वाला एक तरफ में, यानी कि यहां से लिखोगे y का पावर 1/3 इंटू डी वाई इज इक्वल टू में x का पावर 1/3 इंटू डी। अब यहां पर से देखो इसका इंटीग्रेशन लगाओगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ गया सर, y का पावर 1/3 प्लस में 1 डिवाइड बाई 1/3 प्लस में 1। अब फिर बराबर को उस साइड में देखा जाए तो वही है x का पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/3 प्लस 1। इस सब के डिवाइड में आ रहा है सर 4/3, तो हम कांस्टेंट c जो ले रहे हैं उसके डिवाइड में 4/3 कर देते हैं। कांस्टेंट c जो ले रहे हैं तो डिवाइड में 4/3 कर देते हैं। इससे ये हो जाएगा कि सबका 4/3 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। y का पावर हो जाएगा अपने पास में ये 4/3 और इधर में x का पावर 4/3 और प्लस में c, अपने पास ऑर्थोगोनल ट्रायंगल हो गया तैयार। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल, एकदम आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं ही है। ठीक, हाँ। प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ कनफोकल कोनिक्स x² बाई a² प्लस लेमडा प्लस y² बटा b² प्लस लेमडा इक्वल टू 1 इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। सेल्फ ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने के बाद अगर देखेंगे तो ये सेम इसी तरह के इक्वेशन मिल, या इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो दोनों सेम हो जाए तो हो गया भैया काम तमाम। समझ रहे हो बात, तब सेल्फ ऑर्थोगोनल हो गया। हमारे पास में कर्व दिया हुआ है सर, कर्व का इक्वेशन अपने पास में दिया हुआ है x का पावर 2 बट्टा में a² प्लस लेमडा प्लस में y का स्क्वायर बट्टा में b² प्लस में लेमडा बराबर कितना सर 1। तो मान लेते अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। यहाँ लेमडा पैरामीटर है, मतलब लेमडा को एलिमिनेट करना। इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हम यहाँ से कह सकते हैं x² का 2x और नीचे में a² प्लस में लेमडा, y² का 2y और बट्टा में b² प्लस में लेमडा और साथ में dy बटा dx बराबर में कितना। तो इसमें लेमडा गायब करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एक काम करते हैं, पहले दो हटाते हैं तो हम यहाँ से लिख देते हैं x बट्टा में a² प्लस में लेमडा प्लस y बट्टा में b² प्लस में लेमडा इंटू में y1 बराबर 0। अब यहाँ पर से देखोगे, यहाँ पर से तो अब y1 क्यों लिख दिया सर, कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान रहेगा। हम लेमडा गायब नहीं कर सकते डायरेक्ट, लेकिन लेमडा का मान निकाल सकते, लेमडा का मान निकाल जाएगा मेरे ख्याल से।
हाँ, तो किसी एक पार्टी को इधर भेज दो, तो y इंटू वाई वन बट्टा में बी स्क्वायर प्लस में लेमडा इज इक्वल टू में माइनस में x बट्टा में ए स्क्वायर प्लस लेमडा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू वाई वन इंटू ए स्क्वायर है प्लस में लेमडा इंटू वाई वन बराबर में माइनस में बी स्क्वायर इंटू एक्स फिर माइनस में लेमडा एक्स। ठीक है, इस दोनों के पास लेमडा दिख रहा है, दोनों में से लेमडा कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा सर लेमडा इस साइड कॉमन लेके तो y इंटू वाई वन प्लस में x इधर अपने पास चल जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में दोनों माइनस में ही हो जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का बी स्क्वायर इंटू एक्स फिर माइनस का ए स्क्वायर इंटू वाई वन। ठीक है, यहां से लेमडा का वैल्यू मिल जाता हमें माइनस के साथ, माइनस कॉमन लेते हैं, तो बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस में ए स्क्वायर इंटू वाई वन बट्टा में लिख दिया एक्स प्लस में वाई इंटू वाई। लेमडा का वैल्यू जो है ना इसमें डाल देते हैं, गायब हो जाएगा, गायब करने के बाद ही आप रिप्लेस कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखें। तो उसके लिए हम कहते हैं इसका दोनों का वैल्यू ही अलग से निकाल लेते हैं, अभी डायरेक्ट पुट करेंगे तो बहुत तमाशा मचा देगा। ए स्क्वायर प्लस लेमडा का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस में लेमडा, तो हमारे पास ए स्क्वायर तो रहबे करेगा, लेमडा का वैल्यू माइनस में है, कितना है सर बी, सिर्फ इसमें माइनस नहीं है भैया, माइनस तो है पूरे में, पूरे में कहने का मतलब इस पूरे में, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस में ए स्क्वायर वाई टू वाई वन बी स्क्वायर एक्स प्लस में ए स्क्वायर इंटू वाई वन बट्टा में एक्स प्लस में वाई वन एक्स प्लस में वाई इंटू वाई वन। यहाँ पर से एलसीएम हो जाएगा x प्लस में y इंटू वाई वन, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस में ए स्क्वायर इंटू वाई वन माइनस में बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस के साथ ए स्क्वायर इंटू वाई वन, और यहाँ से देखा जाए तो ये दोनों कैंसिल होगा, दोनों में से x कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स अब बट्टा में आ जाएगा x प्लस में वाई या वाई वन, साथ साथ में बी स्क्वायर प्लस लेमडा का भी मान निकालो, साथ साथ में बी स्क्वायर प्लस में लेमडा का भी मान निकालेंगे, बी स्क्वायर रहेगा और लेमडा का वैल्यू ये है माइनस के साथ, तो इसको सेम टू सेम निकाल देते हैं माइनस के साथ यहाँ। अब इसका एलसीएम कर लेंगे x प्लस में y इंटू वाई वन, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस में बी स्क्वायर इंटू वाई वन माइनस में बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई वन, और यहाँ पर से देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों में y इंटू वाई वन कॉमन हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इंटू वाई वन बट्टा में x प्लस में y इंटू वाई वन। अब इस सब को ले जाके पुट कर दीजिए फर्स्ट में जरा आसानी से, पुटिंग इन फर्स्ट, तब जा करके जो है हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी तैयार करने के बारे में सोचेंगे, मतलब रिप्लेस करके तब तैयार करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस लेमडा है, मतलब एक्स स्क्वायर के डिवाइड में इतना लिखना है, इतना डिवाइड में लिखना है, तब उल्टा करके मल्टीप्लाई में लिख देते, इसका मतलब y एक्स प्लस में y इंटू वाई वन बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, उसके बाद फिर प्लस सर वाई स्क्वायर के बट्टा में बी स्क्वायर प्लस लेमडा है, तो वाई स्क्वायर के इंटू में इसको डाल दो उल्टा करके, अच्छा ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, अच्छा कोई नहीं स्क्वायर माइनस हाँ ए स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास में आएगा x प्लस में y इंटू वाई वन बट्टा में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में वाई वन इज इक्वल टू, यहां से एक x हम कैंसिल कर सकते हैं, यहां से एक y हम कैंसिल कर,
दोनों में से कॉमन भी आ रहा है हमारे पास में, देख रहा है हमें x प्लस में y1 बट्टा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते, मतलब x प्लस में y1 बट्टा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कॉमन लिए, हमारे पास x ये निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर माइनस y और y बट्टा में y1 इज तो अब यहाँ पर जो है फॉर ओटी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए आप पुट कर देते हैं, पुट कर दिए यहाँ पर से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में dy बाई डी एक्स के जगह पर माइनस डी एक्स बट्टा डी। इसका मतलब समझो ना यहाँ पर से कि आपने y1 के जगह पर पुट कर दिया -1 अपॉन में y1 की जगह पर -1 अपॉन y। ये हमारा हो जाएगा x प्लस में y इंटू में -1 अपॉन में y1, नीचे में हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इंटू में हो जाएगा x माइनस y अपॉन में ये हो जाएगा -1 अपॉन y1 पर 1। ठीक है जी, ठीक है। अब यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा अपने पास x माइनस वाई बट्टा में y1। आप चाहो तो इसको इसके डिवाइड में लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर, इसका ये ऊपर चल जाएगा ना, ये ऊपर चल जाएगा x प्लस में y इंटू y1 बट्टा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ जी सर, देखो ना सेम आ गई, ये सेम है, इसका मतलब सेल्फ ऑर्थोगोनल है। इसको सेकंड मान लो, इसको मान लो थर्ड। यहां से आप ये बता सकते हैं कि क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड जो है वो सेम है। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड जो है आर सेम, इसीलिए बोलेंगे हम लोग देयरफॉर इज सेल्फ ऑर्थोगोनल, सेल्फ ऑर्थोगोनल। सेल्फ ऑर्थोगोनल, समझ रहे हैं बात? एकदम बढ़िया है भाई, एकदम बढ़िया। आइए सर, यहां पर भी वही चीज लग रहा है हमें कि सिस्टम प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ पाराबोलाज गिवन बाय द इक्वेशन इतना इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। सेल्फ ऑर्थोगोनल वाला बात है, मतलब क्या चाहिए आपको, जो अभी कहानी था कंसेप्ट वही लगाना है। ठीक, हमारे पास में कर्व दिया हुआ, अपने पास में कर्व, गिवन कर्व जो है वो एक्चुअली में है वाई स्क्वायर बराबर में 4a इंटू एक्स प्लस में a। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, और पहले आप तैयार करो यहां पर से डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा सर 2y, साथ में dy बटा डी, और इधर में 4a इंटू एक्स का हो जाएगा 1, a का 0। तो यहाँ से जो है ना हम डायरेक्ट जो है डायरेक्ट चाहेंगे गायब हो जाए यहाँ से a, यहाँ से नहीं होगा, a का मान निकालना पड़ेगा। एक काम कर लो, एक काम कर लो, इसको 2 बना दो, हम a का मान तो निकाल सकते हैं। इसको हम कर देते हैं y इंटू में y1 बराबर में 2a। इसका मतलब a इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास y इंटू y1 बट्टा में 2। इसको फर्स्ट में पुट कर दीजिए ताकि इसमें से हम गायब कर सकें इसको। पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करोगे तो अपने पास में आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 इंटू ए की जगह वाई इंटू y1 बट्टा में 2 इंटू एक्स प्लस में a, यानी कि y इंटू में y1 बट्टा में 2। ठीक है, बहुत बढ़िया है, ज़्यादा इसमें घबराने की आवश्यकता है, 2 से कटेगा ये 2 टाइम्स में। आप चाहो तो उधर भी 2 एलसीएम ले सकते हो, एक y यहाँ से भी कैंसिल होते दिख रहा है हमें, कर दिया हमने। हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू में 2 से अंदर गुना कर दो, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, y1 इंटू में 2x आप प्लस में y इंटू वाई, जो 2 है इसमें मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, अब यहां पर से जो है फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री और ओटी, इसको सेकंड मान लीजिएगा। हम पुट कर देंगे इसमें सर, पुट कर देंगे y1 के जगह पर -1 अपॉन y1, जस्ट बताया पिछला क्वेश्चन।
तो हम यहाँ पर से पाएंगे क्या, यहाँ पर से पाएंगे y इज इक्वल टू में y1 की जगह -1 अपॉन y1 इंटू में 2x फिर प्लस में y इंटू -1 अपॉन y। अब इसको सेटअप लगाओ, ऐसे ही बन गया तो सेल्फ ऑर्थोगोनल हो जाएगा। देखो ना, इसको इधर ले आओगे इंटू में, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देना उसको, क्या इस जगह कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको हम इधर ले आएंगे, माइनस भी इधर ले आओ, चाहे माइनस को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो y इंटू में आ जाएगा अपने पास में y इंटू में y1 बराबर माइनस में 2x, अब माइनस माइनस प्लस y अपॉन में y1। ठीक है भाई, हाँ जी, इसको इधर ले आओ प्लस में, y1 चल जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं, तो देखो ये चला गया 2x इसके प्लस में, तो 2x अब प्लस में लिखोगे यहाँ पर से y इंटू y1 बराबर में y अब बट्टा में y1। इसका मतलब y इज इक्वल टू में y1 इंटू में 2x अब प्लस में y इंटू में y1। इक्वेशन नंबर 2 और 3 सेम है, यही कहानी तो इसमें भी था ना, ये 2 3 सेम आ गया था, मतलब नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टिव वाला डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है। यस सर सेम है ना, देखो ना, यस सर सेम है, इसका मतलब सेल्फ ऑर्थोगोनल। मींस इक्वेशन 2 और 3 आर सेम, इसीलिए बोलेंगे हेंस इट इज सेल्फ ऑर्थोगोनल, सेल्फ ऑर्थो। ठीक है भाई, हाँ ये क्वेश्चन जो है भाई साहब ने वो अगले टॉपिक का इसमें डाल दिया, ये क्वेश्चन इसका नहीं है। ठीक है बंधु, तो इसके हिसाब से आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का सारा कंसेप्ट सब पे क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उम्मीद है कि एक पूरे क्वेश्चन, पूरे मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप घर पर ही मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहे। नए बच्चे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो लाइक। और आप सभी को बताते चलो कि आपका सेकेंड ईयर का जो प्रिपरेशन चल रहा है अच्छा चल रहा है। अगर आप चाहते हैं थर्ड ईयर का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देना चाहिए आपको समय रहते हुए, तो आप हमारे ऐप ठाकुर सर एकेडमी जुड़ करके आप बीएससी थर्ड ईयर का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो कोर्स आया है उसको परचेज करके आप धीरे धीरे पढ़ाई भी अपना थर्ड ईयर का स्टार्ट कर सकते। ऐसा नहीं कि सब थर्ड ईयर स्टार्ट कर दे सेकंड ईयर छूट जाएगा, नहीं। 1 घंटे का जो समय होगा लाइव क्लास का टाइम, उतना ही देर आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना, बाकी टाइम में आपको पार्ट 2 का स्टडी करते रहना। ये थोड़ा ये हो जाएगा कि पार्ट 3 का भी प्रिपरेशन में आपका हाथ लग जाएगा, तो आप लास्ट में आपके ऊपर जो लोड पड़ेगा उससे आप थर्ड ईयर में बचत हो जाए। तो अगर चाहते हैं कि थर्ड ईयर का भी पढ़ाई स्टार्ट करें तो हमारे ऐप पे डाउनलोड करें, वहाँ से थर्ड ईयर के कोर्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को चेकआउट करें। तब तक के लिए बाय बाय।